हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा तो ये कपड़े तय लगा रही हूँ, जो कि कल धुला हुआ था कपड़े। तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे तो धुले हुए थे मशीन में, तो छत पे डाली थी तो सूख गए थे, तो शाम को लेके आई थी मैं। तो फिर यहीं नीचे ही रख दी थी एक कोने, क्योंकि रखने का जगह है नहीं, आप लोगों को पता ही है। और कमरा तो साफ़ ही रहता है, पोछा वोछा लगे रहते हैं, तो फिर एक कोने रख दी थी। सोची थी सुबह लगाऊंगी इसका तय, रात हो गया था। तो फिर काम दिन भर करते रहो तो इच्छा भी नहीं होता है शाम को काम करने के लिए। तो सोची थी चलिए सुबह तय लगा लूँगी। तो अभी सुबह सुबह इसे तय लगा देती हूँ। और हस्बैंड जी चले गए हैं ड्यूटी, उनका रोटी बना दी थी मैं, वो सब्जी वब्जी अपना बना के। और फिर वो 6:30 बजे घर से निकल ही जाते हैं सुबह सुबह। तो वो अपना चले गए थे और मैं अभी, परी भी जग गई है, आज जल्दी जग गई है। और रात में 12 बजे सो के जगी थी, सोई थी। रात में भी बहुत लेट सोई थी, सोई नहीं रही थी ये बिल्कुल भी। और आज सुबह भी जल्दी जग गई है, तो दिन में तो पक्का ही सोएगी ज़रूर। और देखिए आप लोग, सारे कपड़े मैंने तय कर दी और रख दी हूँ शेप में। और यहाँ पे पानी गिरा दी है अभी ये कंबल पे जो है एक छोटा सा बोतल है, तो उसी में पानी मांग रही थी और दे दी हूँ मैं। तो वो पानी पीते पीते और कंबल पे गिरा दी है। तो अभी लेके जाऊँगी छत पे, इसे धूप में डालूँगी। और धूप निकली हुई है, उतना ज़्यादा धूप नहीं है। आज बारिश हुई थी रात में, हमारे यहाँ 12 बजे बारिश होने लगी थी। तो लाइट भी बहुत बकवास थी रात में भी और दिन में भी। वीडियो बना रही हूँ तो कभी लाइट आ रही है जा रही है, तो वीडियो से पता चल रहा होगा रोज़ की तरह आज का वीडियो नहीं है। कहीं पे अंधेरा है तो कहीं पे उजाला है, ऐसे भी आप लोगों को दिख रहा होगा। तो बेड मैं अच्छे से, यही जो कल ही बिछाई थी ये बेडशीट, तो बेडशीट नहीं चेंज करूँगी, अभी कल ही बिछा है तो 2-1 दिन चलेगा। और हमारे जो बेड है वो दीवार से लगा हुआ है, तो इधर ना परी हमेशा कुछ ना कुछ गिरा देती है। और चूहे जो है ना थोड़ा सा यहाँ बील कर रखे, तो वहाँ से मिट्टी उट्टी भी निकाल देते हैं सब। तो फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब कबाड़ होते ही रहता है, और परी जो भी खाती है उधर ही फेंक देती है। तो इसीलिए अभी यहाँ पे मैं अंदर से झाड़ू लगा रही हूँ, उधर से और नीचे बेड के नीचे से भी झाड़ू लगाऊंगी। और ये कंबल बहुत भारी, अभी लेके देखती हूँ कैसे जाऊँगी छत पे। और मेरी परेशानी बढ़ गई, समझ लीजिए। जैसे ही ठंड आ जाती है, जब से परी हुई है तब से मेरा काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ जाता है, क्योंकि फिर कमर में दर्द काफ़ी ज़्यादा मेरे रहने लगेंगे। और सिर में और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहेंगे। तो जैसे जैसे मेरा टाइम मिलता है वैसे वैसे काम करती रहती हूँ। तो सुबह ठंड के मारे मैं जल्दी बिस्तर से भी नहीं निकलती हूँ। तो अभी 10 बज रहे हैं और ये सब मैं काम कर रही हूँ। और उसके बाद अच्छे से जो भी है बेड के नीचे ऊँचे से लगाऊंगी। और बस झाड़ू लगा दे रही हूँ, जहाँ तक मुझे मिलता रहता है वहाँ तक झाड़ू से इस तरह से दीवारों पे भी हमेशा मतलब झाड़ देती हूँ। और बाद में जो भी रहते हैं अपने जाले झाड़ने वाले, उससे झाड़ती हूँ। हमेशा तो नहीं झाड़ पाते हैं, आप लोगों को पता ही है। और बेड के नीचे से निकाल रही हूँ तो कबाड़ निकल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और पता ये है ना, पहले रखी थी एक एक ईंट पे बेड, तो अच्छे से झाड़ू लग जाते थे नीचे भी। अभी परी जब छोटी थी तो बार बार बेड से गिर जाती थी, तो इसीलिए ईंट हटवा दी मैंने। तो फिर इसके नीचे से झाड़ू लगाने में ना बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि काफ़ी कम जगह है, छोटा सा इसका जो लगा हुआ है नीचे से पैर वही है। तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। तो बेड के नीचे से अभी साफ़ कर दी हूँ। और यहाँ पे ज़्यादा जो भी थे कबाड़ अभी निकाल दी हूँ। और सुबह हालांकि एक बार झाड़ू लगता है, जब हस्बैंड जी जाते हैं ना, तो मैं तुरंत पहले उनके जाने से पहले खाना बना के तुरंत एक बार कमरे में झाड़ू लगा ही देती हूँ। और किचन में ऐसा बोलते हैं सब कि घर से कोई निकले उससे पहले झाड़ू लग जाना चाहिए। तो इसीलिए सुबह जल्दी जल्दी जैसे भी होते हैं ना, कमरे में और किचन में झाड़ू लगा देती हूँ जल्दी से। और उसके बाद अभी लगा लेती हूँ मैं पोछा। और पोछा लगाने के बाद अभी किचन में भी बर्तन धुल ली हूँ, जो कि आप लोगों को पता ही है, बर्तन मैं पहले ही धुल देती हूँ, कई बार बता चुकी हूँ। तो इसीलिए बर्तन धुल दी हूँ। और पंखा चला के आज मैं जल्दी जल्दी से पोछा लगा रही हूँ ताकि सूख जाए। परी बाहर थी लेकिन वो भी आके बैठ गई है, तो अभी मुझे बंद करना पड़ेगा पंखा, नहीं तो फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब ठंड है वैसे भी, और भी ठंड लग जाएगी। तो मैं सोची थी बाहर है ये, पंखा चला दे रही हूँ और जल्दी से कमरा सूख जाएगा। तो अभी बर्तन भी लगाना है और किचन भी मतलब क्लीन करना है, थोड़ा सा करना है बस, ज़्यादा नहीं है। और
गैस बस साफ़ करने हैं, नीचे का तो कर दी हूँ साफ़। तो अभी 2 बजने वाले हैं और सुबह काम ख़त्म करी हूँ, तो फिर कुछ काम करने का इच्छा नहीं हुआ है। और रात में यहाँ पे बारिश हुई है मेरठ में, और कहाँ हुआ है और भी कहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरठ में तो हुई है, रात में 12 बजे बारिश हुई है और काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है। धूप तो निकली है, हल्की फुल्की है धूप, मतलब एकदम बहुत कम लेकिन निकली हुई है, लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा है। और अभी कम है तो मतलब ज़्यादा और भी होंगे, क्योंकि बारिश हो गई है। तो परी अभी सो गई है और अभी आज मतलब अभी तक मैं खाना नहीं बनाई हूँ, तो अभी कुछ बनाऊँगी, क्योंकि सुबह थोड़ा सा नाश्ता हम कर लिए थे ज़्यादा, परी और मैं। और हस्बैंड जी तो सुबह ही चले जाते हैं, आप लोगों को पता ही है। और रात में मैं लेट सोई थी, 1 बजे करीब सोई थी मैं, और 12 बजे आया था बारिश। और फिर सुबह 5:30 बजे जग जाना, फिर दोबारा फिर चल जाते हैं पतिदेव, तो फिर दोबारा सो जाती हूँ। तो फिर इसीलिए मेरा किसी दिन इस तरह से हो जाता है। नहीं तो शाम में टाइम से सोती हूँ, फिर सुबह टाइम से जगती हूँ, तो थोड़ा सही से होता है काम हमारा। तो थोड़ा आराम कर रही थी मैं परी को लेके, और परी सो गई है। तो मैं भी सोची हूँ चलिए कुछ बनाती हूँ अभी, और आप लोगों से कुछ बातें भी करती हूँ। और कुछ मुझे सरप्राइज़ मिला है हस्बैंड की तरफ से कल, लेकिन वो आप लोगों के साथ अभी नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि उसमें अभी काफ़ी ज़्यादा वक्त है। तो फिर पहले ही बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए मैं पहले नहीं बता रही हूँ। जब आएगा समय तो फिर बताऊँगी आप लोगों से। अभी तो बहुत दूर है, मतलब काफ़ी दूर है, तो फिर बताऊँगी मैं। और चलिए अभी कुछ बनाती हूँ मैं, और कल का जो कुकर जला हुआ है उसे भी नहीं धुली हूँ, तो अभी धुलूँगी। और ये देखिए आप लोग, जो कि कुकर है, ये कुकर मतलब कितना जल गया है। इसका चावल सारा निकाली हूँ और भी साइज करी हूँ, फिर भी इतना ज़्यादा जला हुआ है। तो इसे मैं रख दी हूँ अभी गैस पे, उसमें पानी रख के, और पानी उबलेगा। उसमें ये है नींबू का रस, और यहाँ पे है डिटर्जेंट पाउडर, और ये है सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है। तो अभी पानी गर्म हो गया है, तो इसमें डाल दी हूँ मैं नींबू का रस, और डालूँगी डिटर्जेंट पाउडर, और जो है हमारा सोडा ये डालूँगी, और अच्छे से इसे उबलने दूँगी। मतलब अभी ये उबल के ऊपर आ जाएंगे, निकलने लगते हैं पानी इसके, तो गैस कम कर दीजिए, कम ज़्यादा इस तरह से करके मतलब अपना अच्छे से उबालना पड़ेगा इसका अब जो भी पानी। तो देखिए आप लोग, ये एक बार उबल के गिर गया है, मैं ध्यान नहीं दी हूँ, और फिर से इसी तरह से करती रहूँगी, कम ज़्यादा पानी करती रहूँगी। और बस ये देखती हूँ अगर साफ़ हो जाता है। तो थोड़ा सा चावल बना रही हूँ मैं, और रोटी है सुबह का, और आलू और मेथी का सब्ज़ी बना था, तो वो भी है, तो फिर इसीलिए कुछ नहीं बना रही हूँ, और इच्छा भी नहीं है ज़्यादा आज खाने का। और इसके बारे में सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था कि मैं कैसे इसे साफ़ करूँ, इतना मतलब जल गया है। तो फिर फाइनली मैंने कई सारे वीडियो देखे हैं, तो फिर इसे मतलब वही यूज़ कर रही हूँ। अभी देखिए इसे साफ़ करके देखूँगी, अगर अच्छे से साफ़ हो जाते हैं तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर नहीं होता है अच्छा से साफ़ तो फिर भी आप लोगों के साथ बताऊँगी। और देखिए बदक मतलब पानी इसका निकल जा रहा है, और इसमें सोडा वोडा पड़ा है तो इस वजह से। तो चलिए अभी खाना मैं खा लेती हूँ, और इसे साफ़ भी कर, तब तक इसका पानी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तभी इसे अंदर से मतलब साफ़ होगा। और फिर ये भी कुकर भी, तब तक इतने मैं खा लूँगी। और परी भी जगने ही वाली होगी, वो सो रही है। और मैं खाना वाना खा ली हूँ, तो ये देखिए काफ़ी हद तक मतलब काला कितना पानी हो गया है। और यहाँ थोड़ा सा और डिटर्जेंट पाउडर ली हूँ, और गर्म पानी ली हूँ, इसमें यही जो है पानी, वही पानी ली हूँ थोड़ा सा, और सारा पानी को फेंक दी हूँ। तो फिर अच्छे से इसे लोहे का जो मेरा जूना है उसी से साफ़ कर रही हूँ। और अगर आपको पीछे का भी मतलब साफ़ करना है, काला है काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपका पीछे से भी, चाहे कुकर हो, कढ़ाई हो, कुछ भी हो, तो आप एक काम करिए, बड़ा सा बर्तन में पानी, जो इसमें पानी गर्म था वो वाला पानी तुरंत ही निकाल के, और मतलब किसी बड़े बर्तन में रख दीजिए, और ऊपर से वो रख दीजिए जो मतलब नीचे से साफ़ करना है। जैसे मुझे कुकर को नीचे से भी मतलब काफ़ी ज़्यादा जला हुआ रहता, तो वहीं वैसे ही रख देती। तो अभी साफ़ हो गया, देख लीजिए आप लोग कितना हद तक साफ़ हो गया, काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है, थोड़ा रह गया है बस। आ गई हूँ थोड़ी देर के लिए छत पे, और हवाएं चल रही हैं। और ये देखिए आप लोग, कम्बल डाली हूँ सूखने के लिए, तो धूप तो उतना है नहीं, देखिए कैसा सूखता है या नहीं सूखता है। इसमें थोड़ा सा पानी गिरा दी थी परी, थोड़ा ही गिराई थी,
मुझे लग रहा है कि सूख ही जाएगा शाम तक। तो धूप तो थोड़ा बहुत है, धूप में बैठने लायक, लेकिन बैठ नहीं पाऊँगी क्योंकि परी जगने वाली है। आज लाइट का मतलब बहुत बकवास लाइट है आज। दिन में 5 मिनट के बाद तुरंत भाग जा रहा, फिर आ रहा, फिर भाग रहा, यही हाल है। तो मेरा सांस फूलने लगता है, पता नहीं क्यों। मैं छत पे जब चढ़ती हूँ तो और तुरंत बोलने लगती हूँ, तो ऐसा क्यों? इतना भी मतलब 2 मंजिला 3 मंजिला तो चढ़ना ही नहीं है, बस एक ही मंजिले पे चढ़ते चढ़ते सांस फूलने लगता है, पता नहीं क्यों, और फिर से बोल नहीं पाती हूँ मैं। तो देखती हूँ अभी कब लाइट आता है। और अच्छा खासा मतलब कुकर साफ़ हो गया। बहुत परेशान थी मैं सोच रही थी अब छूटेगा नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक छूट गया। थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत रह गया है। तो 2-4 दिन में ऐसे ही खाना वाना बनते रहते हैं, तो सब्ज़ी चावल ये सब बनते रहते हैं, तो धोते धोते साफ़ ही हो जाएगा। लेकिन सच में ट्रिक काम कर दिया, तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दी हूँ। अगर नहीं काम किया होता तो फिर नहीं करती, क्योंकि जब काम ही नहीं करता ट्रिक तो फिर फ़ायदा नहीं होता कुछ। तो इसलिए चलिए अभी चलती हूँ मैं नीचे, और हवा चल रही है और रात में बारिश हुई है तो उसकी वजह से ठंडी बढ़ जाएगी काफ़ी। तो मैं आ गई हूँ छत से नीचे, और ये देखिए दही है जो कि घर पे जमाई थी मैं, और इसमें मिला दी हूँ मैं चीनी। तो आखिरी बार खा रही हूँ मैं, क्योंकि ठंड है, तो अब ठंड के बाद ही जब गर्मी आएगी जब भी खाऊंगी मैं, नहीं तो फिर कोल्ड हो जाएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगता है भाई, क्यों झूठ बोलूँ। तो परी सो रही है तो मैं जल्दी से खा रही हूँ, क्योंकि परी जग जाएगी तो फिर खाने को भी मांगेगी और मैं उसे नहीं दूँगी, क्योंकि ठंड है तो उसे भी मतलब निमोनिया हो जाता है बार बार, तो नहीं दूँगी मैं उसे भी। जल्दी से मैं मतलब खा ले रही हूँ, और आखिरी बार है इस ठंड का, मेरा आखिरी बार है। अब गर्मी में खाएंगे फिर। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी आप लोग कर दीजिएगा। बाय बाय।